मानकर चलें, अगर राह चलते कभी आपको अमित शाह जी मिल जाएं और बातों बातों में वो आपको अपना नंबर दें, कहें ये नंबर मेरा सेव करके रखना, कभी ज़रूरत हो तो कॉल करना, और आप उनसे बात करके घर आ जाते हैं, और अगले दिन कोई पड़ोसी आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देता है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप सीधा अमित शाह जी को फ़ोन मिलाएंगे कि फला फला पड़ोसी मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक गया है, या वो गड़बड़ है, वो ठीक कराइए, वो ठीक कराइए? और मान लीजिए किसी दिन आप घर से निकले और चौराहे पर किसी पुलिस वाले ने आपका 100 रुपये का चालान काट दिया क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगाया था, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? अमित शाह जी जैसे बड़े मंत्री जी को, आप टॉप कॉन्टैक्ट को आप फ़ोन करेंगे कि देखिए मेरे से 100 रुपये का चालान ले रहे हैं? नहीं करेंगे ना। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान से रोज क्यों आप प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, उनको क्यों परेशान करते हैं? इतना बड़ा कॉन्टैक्ट। हाँ, आप भगवान जी के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन उनको अपना काम करने को तो मत कहिए। हाँ, वहाँ पर कहिए जब आपके काम आपकी क्षमता से सीधे बाहर चला जाता है, आपकी क्षमता में वो काम नहीं रहता, तब तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हे भगवान, तू कहीं है तो मदद कर। बचपन में हम लोग वो देखते थे अली बाबा 40 चोर, तो उसमें जब अली बाबा कहीं पर भी मुसीबत में फंसता था तो वो एक ही बात कहता था, या खुदा मदद कर। तो इस तरह से मुंह पर मेरे चढ़ा हुआ है कि हे भगवान मदद कर। तो मैं आज भी अगर कभी परेशानी में फंस जाती हूँ तो कहती हूँ, भैया ऊपर वाले मदद कर, तू कहाँ है? यकीन मानो वो है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह मैं मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को परेशान नहीं करती, या सोमवार वाले दिन शिव जी भोले बाबा को कभी परेशान नहीं करती। जब कभी भी मैं मंदिर जाती हूँ, कभी ना कभी जाती हूँ, तो भगवान जी भी कह उठते होंगे शायद, ओह शक्ति जी इतने दिन बाद क्या हुआ बताओ। तो भगवान के बारे में तो मेरी ये फिलॉसफी है। तो भगवान तो को आप ढूंढ रहे हो, जबकि भगवान तो आपके चारों तरफ हैं। भगवान हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं, खासकर तब जब हम किसी बड़ी परेशानी में घिर जाते हैं, चाहे वो आपके गुरु के रूप में हो, चाहे वो आपके माता पिता के रूप में हो, भाई बहन के रूप में, या सखा के रूप में हो। हमारी अज्ञानता कहो या हमारी नासमझी, हम अपनी परेशानी को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। चाहे आपके बाद में आपको आभास जरूर होता होगा, उनका आना, हमारी परेशानी में थोड़ा भी काम आना, वो हमारी परेशानी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर दुख का आभास जरूर ख़त्म कर सकते हैं। वो दुख वाला समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरा स्कूटर से एक बार एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे चारों तरफ मेरे परिवार के लोग थे, मेरे पति, मेरे भाई बहन। तो मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मुझे मेरे पति ने बताया कि स्टाफ वाले बता रहे थे कि तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी और स्कूटर से गिर गई थी, तो तुम्हें 4 सरदार यहाँ पे एडमिट करके चले गए। तो वो भी तो भगवान ही थे, वो भी तो एक बार भगवान का रूप बन के ही आए थे। वो लड़के मुझे कहीं नहीं मिले, मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती थी। ये तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी घटना थी। ऐसे छोटी छोटी घटनाओं में कई लोग हमारे सामने भगवान बन के आते हैं और इस तरह से हमारी मदद करते हैं। भगवान भी कुछ ऐसी ही समीक्षा बनाए बैठे हैं, ऐसी ही समीक्षाएं बना देते हैं वो, कि हमारे दुख को कम कर देते हैं। तो आप यह यकीन मानो, आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल रहा है, या कोई ज्ञान मिल रहा है, या कोई रील अचानक से तुम्हारे सामने आ गई, या कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है,
तो आप ये मत सोचिए कि वो ऐसे ही कुछ आ रहा है। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इच्छा है कि आप उस तरफ को चलें। बस आपको रास्ता पकड़ने की देरी है। तो भगवान के बारे में मेरी तो यही फिलॉसफी है। जो भी सुप्रीम पावर है उसको मैं मानती हूँ। भगवान को तब पुकारो कि मदद कर जब आपकी क्षमता से बाहर हो जाए वो परेशानी। बाकी सब समय बस शुक्र करो, धन्यवाद करो उसका। हरे कृष्णा।